हाय नमस्कार। 5 अगस्त सुबह आपका स्वागत है और चैनल जिसमें आपको सटीक और एनालिसिस वाली जानकारी मिलती है कि डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कुछ चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। तो वेरी क्विकली एमसीसी क्यों डिले हो रहा है, देखिए मैंने आपको 1-2 बार भी इशारा किया था कि धीरे धीरे करके, खैर फ़िलहाल का डिले तो इसलिए था कि परसों जो इन्होंने मेल मंगवाई थी फिर से वो एनआरआई कैंडिडेट्स की, उसको फिर पढ़ के इनको लिस्ट निकालनी होती है कि इनके पेपर अप्रूव हो गए हैं। तो जब तक वो लिस्ट नहीं आएगी तब तक उन लोगों को लॉगिन में वो ऑप्शन नज़र नहीं आएगी। तो इट वाज़ वेरी ऑब्वियस कि जो कि वो लिस्ट 3 तारीख शाम तक मंगाई गई थी, 3 बिग संडे, तो कल फिर उस पर काम करना था, 4 तारीख थी और वो काम होगा तो फिर लोगों को समय मिलना चाहिए चॉइस फिलिंग करने का। तो इसलिए एक एक दिन करके लेट हो रहा है। कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। आज 5 तारीख सुबह है तो उम्मीद ये है कि आज नहीं तो कल तक में फाइनली चॉइस लॉकिंग हो जानी चाहिए, विच मीन्स कि नेक्स्ट लेवल पे जाके अब हम रिज़ल्ट करेंगे। तो उसके हिसाब से आप देखिए कि कितना डिले चल रहा है। वो जो ज्वाइनिंग 7 से 11 की थी वो शायद 14 तक खींचेगी, 15, 16, 17 तो छुट्टी, 15 को तो छुट्टी देनी ही पड़ेगी। खैर, तो आई होप कि मोटा मोटी राउंड 1 जो है वो हम उम्मीद कर सकते हैं एमसीसी का 14 अगस्त तक ख़त्म हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत कोशिश करी है कि प्रॉपर ऑफिशियली एनएल स्पॉन्सर लाया जाए वापस, जैसे लास्ट ईयर लाया गया था। और एमसीसी की वजह से देखिए कर्नाटका तो अपना रिज़ल्ट पहले निकाल चुका, कुछ और जगह हैं, कुछ उम्मीद है जो आना चाहिए अगले 2-3 दिन में। हिमाचल ने प्रोविजन रिज़ल्ट निकाल दिया है, लेकिन एक्चुअल रिज़ल्ट निकालना और फिर ज्वाइनिंग कराना वो देखते हैं कैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं। हरियाणा को डिले चल रहा है, देखिए हरियाणा बीइंग क्लोजेस्ट टू दिल्ली, आई थिंक हरियाणा इज़ फॉलोइंग दी एमसीसी डिक्टेट एज इट इज़। तो जो मेरे पास खबर आई है कि हरियाणा में उसी टाइम रजिस्ट्रेशन आ जाएगा जैसे ही एमसीसी का रिज़ल्ट आएगा, जो कि रूल था एज़ पर दी एमसीसी, इफ़ यू रिमेंबर दी ओल्ड शेड्यूल। तो हरियाणा में कुछ ऐसे परेशानी वाली है, घबराहट वाली बात नहीं है। कई लोग मुझे ऐसे फ़ोन रहे कि सर हरियाणा में काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। तो हरियाणा बिल्कुल बेसिकली जिस दिन एमसीसी का रिज़ल्ट आ जाएगा उस दिन अपनी साइड लाइव कर देगा। सब तैयारियां हो चुकी हैं और तो ये है हरियाणा का अपडेट। बिहार, जैसा मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, फ़िलहाल टच से मस नहीं हो रहा है। कल उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी है और इस समय अब पोजीशन यही है कि जो पोर्टल इस समय फिर से लाइव है और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोफाइल है वो फट चुका है, विच मीन्स बिल्कुल टाइमलाइन को फॉलो कर रहा है। और जैसा मैंने कहा कि देखिए पीछे हटने की वजह इसलिए नहीं है कि सरकार को फ़र्क नहीं पड़ रहा इस साल के लिए कि प्राइवेट कॉलेज की सीट भरे ना भरे। वो तो कह रहे हैं आधी सीटें अब सरकारी फ़ीस में दो, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज कैसे मैनेज करें वो उनकी जिम्मेवारी है। सच बताऊं तो देखिए दिक्कत तो होगी, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और फिर से वही कई लोग मिल जाएंगे जो 25 एक 30 का बजट देने को भी तैयार हो जाएंगे। खासकर वो जो 10-11 लाख रैंक वाले होते हैं, जो लेट्स से अगर मध्य प्रदेश की एनआरआई सीट में जाते हैं थोड़े से एवरेज बिलो एवरेज कॉलेजेस में, तो उनके लिए एक ऑप्शन हो जाएगी बिहार। माता गुजरी की फ़ीस फिर भी बहुत ठीक ठाक आ गई, मतलब उतनी नहीं बढ़ी। वैसे तो माता गुजरी यूज़ टू बी वेरी लो कॉस्ट कॉलेज, हॉस्टल मिला के 23 लाख उसका पर ईयर का पैकेज बन रहा था, विच मीन्स मोटा मोटी आपका एमबीबीएस 1 करोड़ 5 लाख में हो जाएगी। तो हमने भी अपने काफ़ी क्लाइंट्स जो कि बिहार जाने के लिए तैयार थे, उनका माता गुजरी किशनगंज के लिए स्पेशली चॉइस फिलिंग कराई है। एंड देन देवर फ्यू पीपल 8-9 लाख रैंक वाले हु वर वेरी हैप्पी टू इवन पे 125, 130 ऑल्सो। तो उसके हिसाब से उनकी चॉइस फिलिंग भी कराई गई है। कटिहार 120 के पैकेज में आ रहा है। सो बीइंग अ टॉप कॉलेज, तो कई लोग होते हैं जो भाई पहले उम्मीद भी नहीं थी 7-8 लाख रैंक पे कि कटिहार मिलेगा, तो वो जा रहे हैं। ऐसा ही हो जाता है बेसिकली। तो जो लोग जिन्होंने समय से काउंसलिंग करी, तो पौंडीचेरी तमिलनाडु मेरे क्लाइंट थे यूपी के, तो पहले हमारा विचार था कि भाई तमिलनाडु पौंडीचेरी जाने का, अब वो बिहार जाएंगे। 8 लाख रैंक वाले, वहाँ भी 25 खर्च होने, वहाँ भी 25 खर्च होने। हिंदी भाषी स्टेट है बिहार। वंस यू आर इन द कैंपस कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं होती, तो सीटें तो भरी जाएंगी। देखिए नाना करके थर्ड राउंड में अगर कोई स्कॉलरशिप देनी पड़ जाए किसी प्राइवेट कॉलेजों को तो बात अलग है। सरकार को अपनी बात मनवानी थी, क्योंकि सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा हो जाएगा। देखिएगा जब इलेक्शन आएंगे, ये आधी सीटें गवर्नमेंट फ़ीस पे देखिए, 500 सीटें फ्री में देखे आप, तकरीबन 10 लाख वोट लेफ़्ट राइट कर लोगे। और उससे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सारे जो परिवार हैं
यहाँ पर क्या होता है कि आप एक स्कीम बनाते हो तो सारी स्टूडेंट कम्युनिटी तो समझती है ना कि हमारा भला कर दिया, और तो इस तरह की ये इसलिए एक्शन किया गया है। सो फिर से देखिए, पेशेंस रखिए, और मैं जो आपको हमेशा कहता हूँ कि दिस इज़ हाउ काउंसलिंग प्रोसेस इज़ वेरी डायनामिक, कब कहाँ क्या चेंजेस हो जाएं, इसलिए एजेंट्स और इसका प्रभाव किन किन और काउंसलिंग्स में पड़ सकता है, वो भी बड़ा सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और उसी के लिए यू ऑलवेज़ नीड अ प्रोफेशनल काउंसलर जिनमें इतनी अकल हो, जो इन चेंजिंग एनवायरनमेंट को देखकर अपनी स्ट्रेटजीज़, अपने फोकस को चेंज करके स्ट्रेटजीज चेंज कर सकें, आपको सही सलाह सही समय पे सही दिन पे दे सके। जैसा मैंने कहा, कल कम से कम हमारे 5 लोगों ने बिहार का फॉर्म भरा, एंड दे ऑल आर विलिंग टू नाउ गो टू माता गुजरी और कटिहार। और अब जानते हैं कि हमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो होता नहीं है, आई चार्ज माई फ़ीस अप फ्रंट, एज यू नो कि हमें फ़ीस एडवांस लेनी पड़ती है, लोग बाद में देते नहीं हैं। और इसी तरीके से अगर आपको अभी भी हमसे जुड़ना है, बिकॉज ऑफ दिस डिले नाउ आई हैव बैंडविड्थ टू टेक मोर क्लाइंट्स, बट आप ये भी जानते हैं कि हम बात करने के भी चार्ज लेते हैं, सो दैट आई स्पेंड माई टाइम ऑन दी पीपल हु रियली वैल्यू माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड एनालिटिकल पावर। और बहुत लोगों से बात करेंगे ना, तो जो लोग कभी बार होता है जो फ़ीस देना चाहते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और 3 लोगों से बात करके फिर आपके पास समय भी नहीं होता है। तो इसलिए हमने पॉलिसी रखी हुई है कि पहले डिसीजन भी जो होती है वो पेड होती है। 9643362320 हमारा नंबर है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। और अगेन आई रिपीट, तो एमसीसी को डिले को देखिए, कुछ घबराइए मत, इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस बिकॉज ऑफ दिस न्यू एनआरआई थिंग्स दैट कीप ऑन हैपनिंग। और आप मेरे ख्याल से 1-2 दिन में फैसला, मतलब बात आगे बढ़ जानी चाहिए, एंड उसके हिसाब से ही बाकी जो काउंसलिंग्स हैं वो एक आध दिन डिले हो सकती हैं। बंगाल वैसे ही चल रहा है जैसे चलता है, उत्तराखंड वैसे ही चल रहा है जैसे चलता है। उत्तराखंड में भी जो भी एनआरआई सीटें हैं उनकी क्लैरिफिकेशन आनी है। हरियाणा मैंने आपको बता दिया कि वो फॉलो करेगा, जिस दिन एमसीसी का रिज़ल्ट आ जाएगा उस दिन अपने आप को लाइव कर देगा। राजस्थान सिस्टम से चल रहा है, आज होपफुली डिपॉजिट शुरू हो जाने चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। तो केयरफुल अपने भरने के लिए, जो एनआरआई सीट्स वाले हैं उनका अलग, और जो नॉर्मल सीट्स हैं वो खाली राजस्थान डोमिसाइल के लिए होती है। इस समय मध्य प्रदेश की काउंसलिंग चल रही है, तो बाकी सब देखिए सिस्टम से चल रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। पर ये जो फ्यू चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस से बाकियों पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो जो बिहार के रहने वाले थे, जो लो कॉस्ट सीट लेते थे, 1000 के करीब जो सीटें थी, और अब उनको बिहार से बाहर निकलना पड़ेगा, जैसा मैंने कहा, विच मे इम्पैक्ट हरियाणा परफॉर्मेंस ऑल्सो। अगर हरियाणा में 90 का बजट भी रह जाता है 3 कॉलेजों में, आदेश, पानीपत और झज्जर, बिकॉज नाउ हरियाणा विल बी द सेकेंड लोवेस्ट फ़ी आफ्टर यूपी, करेक्ट। साउथ को एक बार छोड़ दीजिए, तो हरियाणा वाले, जो हरियाणा की उम्मीद थी, हरियाणा में फिर भी चलो ये फ़ायदा है 50% सीसा रिजर्व फॉर हरियाणा पीपल। लेकिन बिहार के भी अब लोकल लोगों से बात करोगे तो भाई 1+ अगर आपको एक कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसलिए मैंने ये शराब समझ गया कि अवर पीपल आर गोइंग टू कटिहार, माता गुजरी एंड नारायण सासाराम। तो जो बाकी कॉलेज बचे, नॉट मैनी पीपल वुड बी वेरी हैप्पी टू पे 1.1, 1.2, सो ऑफ कोर्स दे विल ट्राई टू रन फर्स्ट फॉर हरियाणा। तो इसलिए हरियाणा के जो कैंडिडेट्स बैठे हुए थे वो भी अब समझ के बैठिए, क्योंकि यूपी तो ख़त्म हो गया था ये बम फूटने से पहले, बट सेम जो प्रेशर है वो हरियाणा पे भी इस बार आएगा, बिकॉज ऑफ जो लोग 90 के बजट में सीट देख रहे हैं, ईयरली फीस देख रहे हैं, जो इकट्ठे पैसे नहीं दे सकते, उनके लिए फिर हरियाणा ही तो बचेगा ना, सेकंड बेस्ट ऑप्शन आफ्टर यूपी। एंड इट्स गुड स्टेट, क्लोज टू दिल्ली, लोकेशन अच्छी, आना जाना आसान है, और अगर कॉलेजेस पुराने हैं, बेटर हैं, तो आई एम श्योर कि एसजीटी पे, एमएमयू सादोपुर पे प्रेशर काफ़ी आएगा। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स अल्फला की तरफ बहुत भागेंगे। ठीक है, वही हरियाणा वाले बच्चों को जो अपने बेनिफिट मिल जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन आउटसाइड बच्चों में भी कंपटीशन बढ़ेगा। और विद इन हरियाणा, खैर हरियाणा तो वैसे बिहार बहुत कम ही जाते थे, तो बट आई थिंक आउटसाइड स्टूडेंट्स हरियाणा की तरफ बहुत भागेंगे जैसे खुलेगा। बिकॉज अगर आदेश और जो झज्जर और पानीपत है, वो जो 90 के बजट के कॉलेज अगर होंगे, अगर फीस बढ़ भी गई तो भी 91-92 में आपको कुछ और इंडिया में नहीं मिलने वाला। सो देखते हैं, और उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाइए। हरियाणा की लास्ट ईयर कट ऑफ भी बहुत प्रेशर में आने वाला है, इसलिए मैंने कहा था मुलाना तो भयंकर प्रेशर में आने वाला है, विद द कॉस्ट दैट इट ऑफर्स एंड द वैल्यू दैट इट ऑफर्स। आई एम श्योर दैट, मेरा मन कहता है मुलाना इस बार जो डीम्ड कॉलेज है, कोई बड़ी बात नहीं, उसकी कट ऑफ 2.5 लाख के अंदर हो,
जो 3-3.5 लाख तक भी जाती थी। देखते हैं कैसे रहता है मेरा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, और वही डिपेंड करता है बाकी सब चीज़ों पे भी। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। फिर से अगर हमसे संपर्क करना चाहें फॉर पेड काउंसलिंग सर्विसेज 9643362320। MD का एग्ज़ाम हो गया है तो सितंबर से उसकी बात करना शुरू करेंगे। अगस्त इज़ ओनली फॉर MBBS एंड यू ऑल शुड बी नोइंग दैट वी ऑल्सो डू MBBS अब्रॉड, बट कितने वीडियो बनाऊँ मैं अकेला, राइट। तो इसलिए काम भी करना होता है। तो फिर MBBS अब्रॉड आप समझ सकते हैं कि वो भी हम हर जगह भेजते हैं जहाँ पर जाना अलाउड है। बाय बाय, टेक केयर।